हेलो दोस्त। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं
तो जीरो होता है। तो पूछेगा मूल बिंदु का भुज क्या होगा, जीरो। मूल बिंदु का कोटि क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। फिर बताया था कि एक्स निर्देशांक किस अक्ष से दूरी होता है, तो एक्स निर्देशांक जो होता है वो वाई अक्ष से दूरी होता है। किसका होता है, वाई अक्ष से दूरी। और वाई निर्देशांक किस अक्ष से दूरी होता है, तो वाई निर्देशांक जो है एक्स अक्ष से दूरी होता है। फिर बताए थे कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित हो, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु स्थित हो तो उसका वाई निर्देशांक जीरो हो जाएगा। अगर वाई अक्ष पर कोई बिंदु स्थित हो तो उसका एक्स निर्देशांक क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इतना पॉइंट बताएं। अब आगे बढ़ते हैं सूत्र की ओर। चलो अब बढ़ते हैं हम सूत्र की ओर। किधर बढ़ते हैं, सूत्र की ओर। देखो अभी क्या बताए थे, बताओ जल्दी। ये मेरा क्या है, वाई अक्ष। क्या है, वाई अक्ष। ये मेरा क्या है, एक्स अक्ष। क्या है, एक्स अक्ष। ठीक है ना। तो हम देखते हैं पहले, अगर मान लो एक बिंदु मेरा यहाँ पर है और एक बिंदु मेरा यहाँ पर है। ठीक है ना। अब ये दोनों के बीच की दूरी बताना है। ये दोनों के बीच की दूरी बताना है कि ये दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, ये दोनों के बीच की दूरी क्या होगा। ठीक है ना। तो ये दोनों के बीच की दूरी क्या होगा ये बताना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या बोल रहे हैं हम, दो बिंदुओं, क्या बोल रहे हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है रूट अंडर। क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, x1 आगे x2 पीछे, यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 आगे y2 पीछे, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, जैसे मान लो 3 है और 4 है तो 3 माइनस 4 का स्क्वायर करें या 4 माइनस 3 का स्क्वायर करें, देखो दोनों बात बराबर है क्योंकि स्क्वायर होने पर फिर प्लस हो जाएगा। 3 माइनस 4 का स्क्वायर करें या 4 को आगे 3 को पीछे कर दो फिर स्क्वायर करो। 3 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा, -1। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ 4 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 1। तो स्क्वायर करने पर फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि फिर वो दोनों प्लस से हो जाता है। क्या होता है, प्लस होता है। इसलिए x2 माइनस x1 लिखें या x1 माइनस x2 लिखें, y2 माइनस y1 लिखें या y1 आगे y2 पीछे लिखें, और रूट अंडर का रूट अंडर। पूछेगा बताओ दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो हम डायरेक्ट ज़्यादा हम ये लगाएंगे। क्यों ये लगाएंगे, क्योंकि इसमें 1 उसके बाद 2 फिर 1 2, इसमें थोड़ा उल्टा हो रहा है। ठीक है ना, लेकिन दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। इसको अगर प्रूव करने बोलेंगे तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रूव करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि प्रूव करने इसमें नहीं पूछता है। प्रूव करने वाला जो पूछता है कि इसमें ज्यामिति में यानी ज्योमेट्री में पूछता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डायरेक्ट मैथ पूछता है। ठीक है, इसमें प्रूव कैसे, सूत्र ये कैसे आया, ये कभी भी नहीं पूछा, अभी तक नहीं पूछा, नहीं पूछेगा। लेकिन एक ठो हम बता देते हैं प्रूव करके। ठीक है ना, उतना जरूरी नहीं लेकिन बता देते हैं। चलो देखो ये जो दूरी है, ठीक है ना, अगर इसका हम निकालते हैं तो ये दूरी, ये खड़ा हो गया है, ये क्या है, खड़ा है। तो खड़ा कौन होता है, वाई खड़ा होता है। तो ये क्या होगा, वाई, क्या होगा, वाई। इसको लिख दें y1, क्या लिखें, y1। ये देखो ये दूरी क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, x है, तो ये दूरी होगा x। अभी हम बता चुके हैं कि y अक्ष से मापी गई दूरी x निर्देशांक होता है, इसलिए x निर्देशांक हो रहा है, और x अक्ष से मापी गई दूरी y निर्देशांक होता है, इसलिए y निर्देशांक हो रहा है। फिर इसका हम निकालते हैं तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका देखो कौन अक्ष से माप रहे हैं, दूरी x अक्ष से माप रहे हैं, और ये खड़ा है यानी क्या होगा, y, क्या होगा, y। तो y1 तो इसको बोलेंगे y2, क्या बोलेंगे, y2। अब यहाँ से देखते हैं इसका क्या होगा, इसका निर्देशांक क्या होगा। तो ये सुता हुआ कौन है, x, सुता हुआ कौन है, x है तो इसको बोलेंगे x। ये 1 है, इसको बोलेंगे 2, क्या बोलेंगे, 2, क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा देखो करते हैं। अब हम जो है इसको मिला देते हैं, यहाँ पर मिला दो, इसको मिला दिए हैं तो ये कौन त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। कौन बन गया है, समकोण त्रिभुज बना है। अगर हम इतना दूरी का बात करें कि यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। क्या नाम दिए हैं, ए बी सी। तो अगर हम बात करें ए बी का बात कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगा, तो क्या होगा बता सकते हैं आप लोग। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक में यानी इतना बड़ा में, यहाँ से यहाँ तक में इतना घटा देंगे तो इतना दूरी निकल जाएगा। यानी इतना बड़ा में से इतना घटा देंगे काट के, इतना बड़ा में से इतना घटा देंगे काट के, तो जितना बड़ा ई होगा उतना बड़ा ई होगा, यानी इसी को घटा देंगे तो ये दूरी जो आएगा वो क्या होगा, तो इतना बड़ा क्या है, y2। उसमें से क्या घटाना है, इतना बड़ा घटा दो, इतना बड़ा में से इतना बड़ा घटा दो। तो ये तो हमको पता नहीं है, लेकिन ये तो ये y1 है तो ये भी क्या होगा, y1, यानी y1 घटा देंगे तो ये आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी। अगर यहाँ तक इतना दूरी की अगर बात करें हम, क्योंकि समकोण त्रिभुज में बस इतना ही आ रहा है, इतना दूरी की अगर बात करें हम तो क्या होगा देखते हैं। तो इतना बड़ा दूरी में से इतना दूरी हमको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है वो क्या है, तो वो है मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी होगा मेरा क्या, x2। क्योंकि ये मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक x2 है तो ये भी मेरा क्या होगा, x2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, x2, तो x2 लिखो।
उसमें से क्या करो, इतना बड़ा में से इतना छोटा घटा दो, यानी ये वाला घटा दो x1। तो क्या आ गया, तो आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी BC आ गया है। तो देखो ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर यानी h स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी p स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, क्या होता है, जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण मेरा क्या आ गया, कर्ण मेरा हो गया AC, 90 के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, ये सबसे बड़ा भुजा क्या होता है, कर्ण, कर्ण हो गया AC। तो AC स्क्वायर बराबर p स्क्वायर लंब स्क्वायर, तो लंब मेरा क्या हो जाएगा, लंब ये होगा y2 - y1, या लंब इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो y2 - y1 ले लिए लंब, प्लस आधार ले लो, आधार क्या है मेरा x2 - x1, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर। और स्क्वायर जब इधर आएगा, स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या आएगा रूट, तो y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। अब बोलेंगे उल्टा आ गया, तो उल्टा आ गया कोई दिक्कत नहीं है, 3 जोड़ 4 लिखें, इसको मान लो 3, इसको मान लो 4, तो 3 जोड़ 4, 3 जोड़ 4 लिखें या 4 जोड़ 3 लिखें, कोई अंतर है नहीं। तो इसको आगे भी लिख सकते हैं, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस तरह भी लिख सकते हैं। बता चुके हैं कि 2 1 ने हटाना है, तो 1 को x1 - x2 भी लिख सकते हैं, हम इसको बता चुके हैं क्यों लिख सकते हैं। और इसको y1 - y2 भी लिख सकते हैं का होल स्क्वायर उठाने का रूट अंडर। तो ये इस तरह प्रूफ होता है, लेकिन प्रूफ करने से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आप सीखना है कैसे ये सूत्र का हमको यूज करना है, ये सीखना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा, ये बोलो या ये बोलो, दोनों समान है, तो ये याद कर लेना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, ठीक है ना। मान लो एक बिंदु दे रही है हम तुमको, मान लो क्या दे रही है -3 और 4, ठीक है ना। दूसरा बिंदु दे रही है 2 और 5। अब पूछ दें इसके बीच के दूरी का सूत्र क्या होगा, तो बताओ आगे वाला क्या होता है x, तो यहाँ भी आगे क्या आ जाएगा x, तो ये x1 ये x2, पीछे वाला क्या होता है y, तो यहाँ पीछे वाला क्या आ जाएगा y, तो ये y1 ये y2, ठीक है ना। ये दोनों के बीच की दूरी बताना है, ये दोनों के बीच की दूरी बताना है, तो ये दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे, तो सूत्र लगा दो ये वाला, ये नहीं लगाएंगे हम, ये लगाएंगे कि 1 2 का घटाना, ठीक है, पहले 1 वाला उसके बाद 2 वाला। तो x1 - x2 यानी -3 - 2 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर प्लस, तो प्लस y1 - y2, तो y1 कितना है 4, y2 कितना है 5, तो 4 - 5 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर, फिर रूट अंडर, तो रूट अंडर। अब -3 - 2, तो दोनों माइनस में जुट जाएगा, तो -5 हो जाएगा, होल स्क्वायर के होल स्क्वायर प्लस 4 में से 5 4 जाएगा, 4 में 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और ये माइनस का चिन्ह बड़ा है इसलिए माइनस होगा, स्क्वायर का स्क्वायर, रूट अंडर का रूट अंडर। तो 5 स्क्वायर करेंगे कितना होगा 25, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर तो 25 और 1 कितना हो गया 26। तो ये दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितना हो गया, इसको अगर ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए बी बराबर, तो ए बी बराबर यानी ए बी का दूरी क्या हो गया 26, ए बी की लंबाई क्या हो गया √26। तो इस तरह दूरी सूत्र लगाकर दूरी सूत्र लगाकर दो बिंदुओं के बीच के, अगर दो बिंदु दिया रहेगा तो उसके बीच की दूरी आप लोग इस तरह निकाल सकते हैं। अगर बात करें मूल बिंदु का, ठीक है ना, ये है वाई अक्ष, क्या है वाई अक्ष है, और ये मेरा क्या है, ये मेरा है एक्स अक्ष। अगर किसी बिंदु की दूरी, मान लो ये बिंदु यहाँ पर है, उसका मूल बिंदु से दूरी क्या होगा, मूल बिंदु ये क्या है मूल बिंदु, तो मूल बिंदु की दूरी, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0 होता है, क्या होता है 0 0, क्या होता है 0 0। और मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालना है, किसी बिंदु की दूरी निकालना है, मूल बिंदु से किसी बिंदु की, तो यहाँ मान लिया एक बिंदु यहाँ पर है, इसका दूरी निकालना है किससे, मूल बिंदु से, किससे निकालना है मूल बिंदु से। तो इसका निर्देशांक, इसका मानते हैं, अगर निर्देशांक हम मान लेते हैं, पता ना हमको नहीं है, अगर इसका निर्देशांक मानते हैं तो इसका मान लिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है वो क्या है x, और इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक, अर्थात यहाँ तक जो दूरी है वो क्या है y। तो इसका अगर मूल बिंदु से दूरी पूछा तो क्या करेंगे, तो सूत्र वही लगाना है। तो ये दो बिंदु के बीच की दूरी सूत्र हो गया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र हो गया, दो बिंदु के बीच की दूरी सूत्र क्या होता है, तो √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो देखो आगे वाला क्या होता है x, पीछे वाला आगे वाला क्या होता है x, तो x1 ये x2, पीछे वाला क्या होता है y, तो यहाँ पीछे क्या है, पीछे वाला क्या होगा y, तो y1 ये y2, ठीक है ना। अब इसमें बैठा दो, बैठाएंगे तो देखेंगे x1 यहाँ क्या है 0, ठीक है ना, x1 क्या है 0, फिर x2 देखेंगे तो x2 मेरा क्या है x2 ही है, x2 मेरा क्या है x है, x2 मेरा क्या है x है, तो x दे दो, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस y1 देखेंगे तो y1 मेरा क्या है 0 0 दिए, माइनस का माइनस, y2 देखेंगे तो y2 मेरा क्या है y, तो y दिए, स्क्वायर का स्क्वायर। तो अब देखेंगे 0 - x करेंगे तो -x, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस, 0 - y करेंगे तो -y, स्क्वायर का स्क्वायर, तो -x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस दो बार गुना होगा तो प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस दो बार गुना होगा तो हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा,
और रूट अंडर का हर जगह रूट अंडर दे दो, तो रूट अंडर का रूट अंडर। तो याद रखना मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी, मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी क्या होता है, सूत्र क्या होता है, रूट अंडर सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी बोल देगा कि एक बिंदु 3 और 4 है, एक बिंदु क्या है 3 और 4 है, इसका जो है दूरी मूल बिंदु से बताओ कितना होगा, मूल बिंदु से क्या होगा। तो मूल बिंदु से निकालना सिर्फ ये लगा देंगे, उतना लंबा क्यों जाएंगे, दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र सिर्फ लगा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये सूत्र याद रखना, ये क्या है, मूल बिंदु से, किससे, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आगे वाला एक्स पीछे वाला वाई, तो एक्स स्क्वायर रूट अंडर एक्स स्क्वायर, तो एक्स मेरा क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस, प्लस दिए वाई स्क्वायर, तो वाई मेरा क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16, जो देंगे कितना होगा 25, 25 का वर्गमूल क्या होगा 5। इस प्रकार निकालना है। तो मूल बिंदु से पूछेगा किसी बिंदु का दूरी, तो ये सूत्र लगाना है। अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र पूछ दिया है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा, तो ये या ये सूत्र लगाना है, ठीक है ना। दो सूत्र सीखे हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और उसी से निकाल दिए हम मूल बिंदु से किसी बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदु डायरेक्ट दिया रहेगा, दो बिंदु दिया रहेगा तो ये सूत्र लगाएंगे, और मूल बिंदु से पूछेगा दूरी तो ये सूत्र लगाएंगे, ठीक है ना। और दोनों कैसे प्रूव होता है ये भी बता चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं कि इस तरह पूछेगा कि किसी त्रिभुज का 3 बिंदु दे देगा, तीनों शीर्ष का बिंदु का निर्देशांक दे देगा, बोलेगा सिद्ध करो कि ये समबाहु त्रिभुज है, बोलेगा सिद्ध करो कि ये समबाहु त्रिभुज है, या बोलेगा सिद्ध करो कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, या बोलेगा सिद्ध करो कि ये सिर्फ समकोण त्रिभुज है। तो बात करते हैं पहले समबाहु त्रिभुज। क्या बात करते हैं, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कैसे सिद्ध करना है, ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज कैसे सिद्ध करना है, मान लो किसी दे देगा 3, एक त्रिभुज का निर्देशांक दे दिया है, ठीक है ना, इसका निर्देशांक दे दिया है, इसका निर्देशांक दे दिया है, इसका निर्देशांक दे दिया है, ठीक है ना। ये तीनों का निर्देशांक दे देगा, त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक दे देगा, बोलेगा दिखाओ कि ये समबाहु त्रिभुज है। तो अगर समबाहु त्रिभुज दिखाना होगा तो क्या करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, तीनों भुजा क्या होता है, आपस में बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज दिखाना होगा तो तीनों को बराबर दिखाना है, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। तो बोलेगा समबाहु त्रिभुज दिखाओ कि ये समबाहु त्रिभुज, क्या करेंगे, ए बी की दूरी निकालेंगे, ए बी की लंबाई निकालेंगे, यानी ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे तो ए बी की दूरी निकल जाएगा। उसी प्रकार बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे तो बी सी का दूरी निकल जाएगा। उसी प्रकार सी ए या ए सी निकालेंगे तो ए सी के बीच की दूरी निकालेंगे, लंबाई निकालेंगे तो दो बिंदुओं की दूरी का सूत्र लगा देंगे तो ए सी निकल जाएंगे। जब तीनों का लंबाई निकल जाएगा तो देखना है तीनों क्या बराबर आ गया, अगर तीनों बराबर आ गया तो सिद्ध हो जाएगा कि वो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज इस तरह बताना है, बोलेगा बताओ ये इस तरह दे देगा, बोलेगा ये समद्विबाहु सिद्ध करने, क्या बोलेगा कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार एक त्रिभुज दे देगा, उसका तीनों बिंदु का निर्देशांक दे देगा, तीनों बिंदु का क्या दे देगा, निर्देशांक दे देगा, ठीक है ना। अभी हम नहीं दे रहे हैं तो लेकिन क्वेश्चन में देगा, तीनों बिंदु का निर्देशांक दे देगा, ठीक है ना। अब बोलेगा कि दिखाओ कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है समद्विबाहु, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, यानी जिसका दो भुजा बराबर हो। इसका तीनों के भुजा के पहले लंबाई निकालना है तो ए से बी की लंबाई निकालेंगे तो दूरी सूत्र लगा निकाल लो, बी से सी की लंबाई निकालेंगे दूरी सूत्र लगा निकाल लो, सी से ए की लंबाई निकालेंगे दूरी सूत्र लगा निकाल लो। अगर ये तीनों में से अगर दो भुजा बराबर हो गया, क्योंकि द्वि मतलब दो भुजा बराबर, ये तीनों में से अगर कोई भी दो भुजा आपस में बराबर हो गया, अगर ये दोनों बराबर हो जाए या ये दोनों बराबर हो जाए या ये दोनों बराबर हो जाए, कोई दो भुजा आपस में बराबर हो गया और एक भुजा आपस में बराबर नहीं हुआ तो हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। कभी कभी बोलता है क्या कि दिखाओ कि यह समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या बोलता है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ठीक है, यानी एक त्रिभुज दे देगा, क्या दे देगा, त्रिभुज दे देगा। इस प्रकार त्रिभुज बना चित्र नहीं देगा, वो सिर्फ दे देगा निर्देशांक। तो मान लो एक त्रिभुज दे दिया है और उसका तीनों बिंदु का निर्देशांक दे देगा, तीनों शीर्षों का क्या दे देगा, निर्देशांक दे देगा। अब बोलेगा कि दिखाओ कि यह समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है, दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, तो देखो पहले समद्विबाहु दिखाते, समद्विबाहु दिखाने के क्या बताए थे, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, सम मतलब बराबर, जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो तो निकालना है। अगर ये इसको मान लेंगे ए बी सी, जो तीन ठो शीर्ष दिया रहेगा उसको मान लेंगे एक ठोक ए, एक ठोक बी, एक ठोक सी। तो फिर निकालेंगे दूरी, ए बी की लंबाई निकालेंगे दूरी सूत्र लगाकर, बी सी की लंबाई निकालेंगे दूरी सूत्र लगाकर, सी ए की लंबाई निकालेंगे दूरी सूत्र लगाकर। अब देखेंगे अगर ये दोनों, ये तो कर्ण है, कर्ण सबसे बड़ा भुजा होता है, अगर ये दोनों
ठीक है ना। ये दोनों आपस में बराबर हो गया, ये दोनों आपस में बराबर हो गया, तो जिसका दो भुजा आपस में बराबर से क्या बोलते हैं, समद्विबाहु। तो समद्विबाहु हो जाएगा। फिर देखेंगे कि समकोण होने के लिए शर्त क्या होता है। समकोण के हम जानते हैं, ये हो गया मेरा कर्ण यानी एच, ये हो गया लंब यानी पी, ये हो गया आधार यानी बी। तो हम फिर अब समद्विबाहु तो सिद्ध हो गया। अब देखना है समकोण। समकोण सिद्ध करने के लिए हम क्या जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर यानी एच स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी पी स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर यानी बी स्क्वायर। फिर ये पालन करना चाहिए, यानी तीनों का लंबाई निकालेंगे, अगर दो को बराबर आ गया तो हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। फिर आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे इस ये जो लंबाई निकालेंगे, ठीक है ना, जो सबसे बड़ा भुजा होगा, कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ा भुजा आता है, ये सबसे बड़ा भुजा, सबसे बड़ा भुजा, सबसे बड़ा भुजा का वर्ग, सबसे बड़ा भुजा का वर्ग अन्य दो छोटे भुजा, अन्य दो छोटे भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर आ गया तो हो जाएगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। फिर बोलता है दिखाने के लिए नेक्स्ट अगला जो बोलता है वो क्या बोलता है, तीन बिंदु दे देगा, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, इस प्रकार नहीं देगा बना के चित्र, वो डायरेक्ट तीन बिंदु का निर्देशांक दे देगा, वो तीन बिंदु का निर्देशांक देगा और बोलेगा दिखाओ कि ये तीनों बिंदु संरेख है। क्या बोलेगा, वो तीन बिंदु का निर्देशांक दे देगा। अब बोलेगा दिखाओ कि ये तीनों बिंदु संरेख है। संरेख मतलब क्या हुआ कि एक ही रेखा में तीनों बिंदु आ जाए, एक ही रेखा में तीनों बिंदु आ जाए। तो मान लो एक बिंदु कुछ दिया है निर्देशांक, दूसरा बिंदु कुछ निर्देशांक दिया है, तीसरा बिंदु कुछ निर्देशांक दे दिया है, तो उसको दिखाना है कि वो एक ही रेखा में। तो जो पहला निर्देशांक दिया है उसको यहाँ लिख देंगे, उसको ए मान लेंगे। जो दूसरा निर्देशांक देगा उसको यहाँ लिख के उसको बी मान लेंगे। जो तीसरा निर्देशांक देगा उसको यहाँ लिख के सी मान लेंगे। अगर ये संरेख कब होगा, आप ही लोग सोचो, ये संरेख कब होगा, यानी एक ही रेखा में कब होगा। अगर यह एक ही रेखा में होगा, क्या बोल रहे हैं, अगर यह एक ही रेखा में होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई, यानी दूरी सूत्र लगा कर निकाल लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई, फिर दूरी सूत्र लगा कर निकाल लेंगे, और फिर यहाँ से लेके डायरेक्ट यहाँ तक की लंबाई, फिर दूरी सूत्र, ये दोनों के बीच दूरी सूत्र लगा के निकाल लेंगे। तो ये अगर ये दोनों संरेख होगा, ये तीनों बिंदु अगर संरेख होगा तो क्या होना चाहिए, ए बी यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, बी सी यानी यहाँ तक के लेके यहाँ तक की दूरी, दोनों को जोड़ेंगे तो आना चाहिए क्या, ए सी के बीच की दूरी, ए सी के बीच की दूरी। अगर ये सी आ जाता है तो ये क्या आ जाएगा, संरेख। क्या आ जाएगा, संरेख। संरेख दिखाने बोलेगा तो यही करेंगे, ये दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे, फिर ये दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, देखेंगे कि ये दोनों के बीच की दूरी डायरेक्ट निकालेंगे, देखेंगे ये दोनों को जोड़ने पर इसके बराबर आया कि नहीं। अगर आ गया तो संरेख हो जाएगा। क्या आ जाएगा, संरेख। तो एक ये सिद्ध करने का है संरेख है कि नहीं। अगर एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है संरेख सिद्ध करने का, अगर ये संरेख है, अगर ये एक ही रेखा में है तो ये त्रिभुज नहीं बन रहा है। अगर एक ही रेखा से बिल्कुल थोड़ा सा भी अलग होगा तो देखो ये त्रिभुज बन जाएगा। एक रेखा एगो यहाँ है, एक ठो अगर यहाँ भी हो गया तो देखो ये त्रिभुज बन जाएगा। यहाँ थोड़ा यहाँ भी मार दो तो ये देखो त्रिभुज बन गया है। क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। दो को बराबर दूरी में एगो यहाँ भी मार दो तो देखो ये त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना। अगर संरेख होगा तो त्रिभुज कभी नहीं बनेगा। संरेख यानी एक ही रेखा में होगा तो त्रिभुज कभी नहीं बनेगा। तो तीसरा तरीका, दूसरा, ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका निकालने क्या है, संरेख है कि नहीं। दूसरा तरीका जो निकालने का वो है क्या कि निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो गया, क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ गया, क्यों 0 आएगा, क्योंकि त्रिभुज तो बनेगा नहीं। संरेख है तो त्रिभुज नहीं बनेगा, संरेख है तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो त्रिभुज जब नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0। क्या होना चाहिए, 0। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया, ये बताएंगे त्रिभुज का सूत्र क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति में, यानी तीन बिंदु जब दिया गया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं निर्देशांक ज्यामिति में, ये बताएंगे अभी। तो अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ गया तो जान जाएंगे कि ये तीनों बिंदु क्या है, संरेख है। क्या है, संरेख। यह दूसरा तरीका ये बताए थे, ठीक है ना। अगला जो पूछता है वो क्या पूछता है, बताते हैं। अब अगला जो पूछता है वो पूछता है कि बताओ कि 4 बिंदु दे देगा। चतुर्भुज में क्या बिंदु होता है, चतुर्भुज, कोई भी चतुर्भुज बना दो, आयत बनाओ या वर्ग बनाओ या आयत बनाओ या समांतर चतुर्भुज बनाओ, ठीक है ना, या समचतुर्भुज बनाओ, समचतुर्भुज बनाओ, कोई भी चतुर्भुज बनाते हैं। कितना बिंदु होता है, 4 बिंदु। कितना होता है, 4 बिंदु होता है। कोई भी चतुर्भुज बनाया जाता है तो कितना बिंदु होता है, 4 बिंदु होता है। चाहे आयत बनाए, चाहे वर्ग बनाए, चाहे समांतर चतुर्भुज बनाए या चतुर्भुज बनाए, ठीक है ना, या समचतुर्भुज बनाए, सभी में 4 बिंदु होता है। तो 4 बिंदु दे देगा, 4 बिंदु का निर्देशांक आपको दे देगा, ठीक है ना। 4 बिंदु का निर्देशांक दे देगा। अब बोलेगा कि समांतर दिखाओ कि ये समांतर चतुर्भुज है। क्या बोलेगा, दिखाओ कि यह समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज का हम पहले नियम जानेंगे क्या होता है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के दो भुजा बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो जो पहला जो बिंदु दिया गया रहेगा उसको ए बोल देंगे, जो दूसरा बिंदु दिया गया है उसको बी बोल देंगे, जो तीसरा बिंदु दिया है उसको सी बोल देंगे, जो चौथा बिंदु दिया है उसको डी बोल देंगे, ठीक है ना। और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के भुजा बराबर होता है। आमने सामने भुजा क्या होता है, बराबर। तो देखेंगे अगर ए बी की दूरी निकाल लेंगे और फिर सी डी का दूरी निकालेंगे, देखेंगे अगर ये दोनों बराबर हो गया है, फिर ए डी का दूरी निकाल लेंगे, उसके बाद निकालेंगे बी सी का दूरी।
देखेंगे अगर ये दोनों बराबर आ गए तो हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज बोलेगा सिद्ध करने के लिए तो ए बी की दूरी बराबर होना चाहिए सी डी की दूरी और ए डी की दूरी बराबर होना चाहिए बी सी की दूरी। अगर ये हो गया तो हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। लेकिन बोलेगा कि दिखाओ कि ये आयत है। क्या बोलेगा? दिखाओ कि 4 बिंदु दे देगा, बोलेगा कि दिखाओ यह चारों बिंदु जो है आयत का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है? आयत का निर्माण कर रहा है। तो आयत का निर्माण करने में क्या शर्त है उसका? तो उसका शर्त है क्या? उसका शर्त ये है कि आयत में आमने सामने भुजा बराबर होता है। आयत में भी आमने सामने का भुजा क्या होता है? बराबर। यानी ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होता है। तो इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लेंगे सी, इसको मान लेंगे डी। ठीक है ना? तो इसमें भी बराबर होता है। तो इसमें अगर ए बी बराबर सी डी हो गया जाए, ए बी की दूरी निकालेंगे और सी डी निकालेंगे। किससे निकालेंगे? दूरी सूत्र लगा निकालेंगे। और ए डी बराबर बी सी किससे निकालेंगे? दूरी सूत्र लगा निकालेंगे। तो ए डी दूरी पहले निकाल लो, उसके बाद फिर बी सी दूरी निकालो। देखो दोनों बराबर आया कि नहीं। अगर बराबर आ गया तो क्या होगा? समांतर चतुर्भुज। क्या होगा? समांतर चतुर्भुज। तो बराबर खाली आने से आयत नहीं हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ बराबर आ गया तो वो समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है और ये आयत भी हो सकता है। बराबर आ गया तो वो समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है और आयत भी हो सकता है। लेकिन आयत होने के लिए शर्त क्या है? आयत में हम जानते हैं कि इसका जो है विकर्ण जो है बराबर होता है। क्या होता है? विकर्ण बराबर होता है। यानी आयत बताने के लिए उसका देखेंगे आमने सामने भुजा तो बराबर होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसका विकर्ण यानी AC की लंबाई निकाल लेंगे दूरी सूत्र लगाकर। उसके बाद फिर BD विकर्ण की लंबाई निकाल लेंगे दूरी सूत्र लगाकर। और ये दोनों बराबर अगर आ जाएगा तो बोलेंगे हाँ यह आयत का निर्माण कर रहा है। तो आयत के निर्माण करने के लिए इतना शर्त है। ठीक है ना? अगर बोलेगा वर्ग, क्या बोलेगा? अब बात करते हैं हम समचतुर्भुज का। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? वैसा चतुर्भुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो, सही भुजा आपस में बराबर हो, लेकिन उसका विकर्ण बराबर नहीं होगा, वो होगा समचतुर्भुज। लेकिन अगर सभी भुजा आपस में बराबर होगा, सही भुजा आपस में बराबर होगा, सही भुजा क्या होगा? आपस में बराबर होगा और विकर्ण भी बराबर हो जाए, विकर्ण भी क्या हो जाए? एक दूसरे के बराबर है तो हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा वर्ग। तो ये हो जाएगा मेरा समचतुर्भुज। क्या हो जाएगा? समचतुर्भुज। और ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा वर्ग। तो हम क्या देखें हैं समचतुर्भुज में क्या होता है? अगर इसको ए बोले, इसको बी बोले, इसको सी बोले, इसको डी बोले तो 4 बिंदु दे देगा। अब बोलेगा दिखाओ कि ये समचतुर्भुज का निर्माण कर रहा है या वर्ग का निर्माण कर रहा है। तो देखेंगे समचतुर्भुज के लिए क्या सिर्फ चारों भुजा बराबर हो रहा है कि नहीं। यानी ए बी बराबर, ए बी की दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र लगाकर, उसका बी सी दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र लगाकर, और सी डी दूरी निकाल लेंगे दूरी सूत्र लगाकर, और फिर ए डी दूरी निकाल लेंगे दूरी सूत्र लगाकर। अगर ये चारों आपस में बराबर हो गया तो ये बोलेंगे समचतुर्भुज का निर्माण कर रहा है। लेकिन अगर बोलेगा सिद्ध करो कि 4 बिंदु दे देगा, सिद्ध करो कि यह वर्ग का निर्माण कर रहा है, तो उसमें चारों भुजा तो बराबर होगा ही, चारों भुजा तो बराबर होगा ही, लेकिन चारों भुजा बराबर होने पर ये समचतुर्भुज भी हो सकता है। इसलिए वर्ग सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे? इसको ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो, डी बोल दो। तो उसमें ए बी निकालना पड़ेगा, ए बी की लंबाई निकालना पड़ेगा दूरी सूत्र लगाकर, बी सी की भी लंबाई निकालना पड़ेगा दूरी सूत्र लगाकर, सी डी की भी लंबाई निकालना पड़ेगा दूरी सूत्र लगाकर, और ए डी की भी लंबाई निकालना पड़ेगा दूरी सूत्र लगाकर। अगर ये चारों बराबर हो गया, ये चारों आपस में बराबर हो गया, तो ये तो समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो हमको दिखाना है क्या? वर्ग है। तो वर्ग में हम जानते हैं कि उसका विकर्ण भी क्या होता है? बराबर। यानी अब हमको निकालना पड़ेगा इसका विकर्ण, यानी ए सी निकालेंगे दूरी सूत्र लगाकर, ए सी निकालेंगे दूरी सूत्र लगाकर, फिर बी डी निकालेंगे दूरी सूत्र लगाकर। अगर ये दोनों भी आपस में बराबर आ गया, यानी विकर्ण भी आपस में बराबर आ गया, तो बोल देंगे हाँ ये वर्ग का निर्माण कर रहा है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछेगा आगे, तो इस तरह में बनाने में काफ़ी ईजी होगा। इसलिए अभी हम जो कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं। ठीक है ना? तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी का सूत्र, और कहाँ पर क्या करना है। जब संरेख रहेगा तो क्या करना है, जब समबाहु त्रिभुज बोलेगा सिद्ध करने के लिए क्या करना है, समद्विबाहु बोलेगा सिद्ध करने के लिए क्या करना है, वर्ग बोलेगा या आयत बोलेगा, समांतर चतुर्भुज बोलेगा या समचतुर्भुज बोलेगा सिद्ध करने के लिए तो क्या करना है, या समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बोलेगा सिद्ध करने के लिए तो क्या करना है, ये हम बता चुके हैं। ठीक है ना? अब बढ़ते हैं आगे। हम सोचे थे कि आज हम पूरा जितना भी सूत्र है सभी को बताकर उस पर एक आपको एग्जाम्पल देकर समझा सकें, लेकिन देखे थे कि इसी में यहीं तक में काफ़ी टाइम पार हो गया है। तो जो आगे बचा है, जितना भी सूत्र बचा है, चाहे वो मध्य बिंदु का निशान निकालने का सूत्र हो, या कोई रेखा को कोई बिंदु m और n के अनुपात में विभाजित करता है तो उस बिंदु का निशान निकालने का सूत्र हो, और उस पर एक एग्जाम्पल लेंगे, या त्रिभुज के केंद्रिका का निकालने का सूत्र हो, केंद्रिका का निशान निकालने का सूत्र हो, या अंतः केंद्र के निकालने का सूत्र हो, या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हो। कल हम सभी का देखेंगे और उस पर एक एग्जाम्पल लेकर बताएंगे। उसके बाद हम जो है इसका प्रश्नावली शुरू करेंगे। ठीक है ना? तो कल इसको हम समाप्त कर देंगे, इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है वो समाप्त कर देंगे। उसके बाद अगला
यानी पार्ट थर्ड से जो है आपको मिलने लगेगा इसका प्रश्नावली का क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग जो है ये काफ़ी अच्छा देखें, उसको नोट करें और 2 वाला भी जरूर देखें, उसका 3 वाला से हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को वीडियो कैसा लगा ये बताएं, ठीक है ना। और अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी बताएं, अगर बगल में जितना दोस्त है जो क्लास 10 में पढ़ने वाला है या जो जाएगा उसको भी बताएं, ठीक है ना। और कमेंट जरूर करें कैसा आप लोग को वीडियो मिला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, थैंक्स।